वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आपका यूपी बीसीएस मेंस का जो जीएस पेपर 2 है ना, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली बात ये है, अगर आप लोग यूपीएससी के पेपर देखो ना, अगर यूपीएससी के आप लोग जीएस के पेपर देखो तो आपको वहां पर एक चीज समझ में आएगी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। अगर जीएस पेपर 2 की बात कर लें तो कभी देखना उसका पेपर। लेकिन अगर यही हम कंपेयर करें इसको यूपी पीसीएस से, अपने यूपी पीसीएस की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ना आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और तो और जो आपके पीवाईक्यू है ना यूपी पीसीएस मेंस के, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो आप समझो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, क्योंकि पीवाईक्यू से जो थीम्स है ना वो बहुत सारी रिपीट होती हैं और क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस भी आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस साल एसडीएम बनना है 2025 वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं, एक काम सबसे पहले आज जाके ये करना, जो इसका आपका सिलेबस है जीएस पेपर 2 का, इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। ठीक, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको लिखना जरूर। भले ही आज ना लिख पाओ लेकिन 2-3 दिन में तो लिख सकते हो ना, वहां तो आपको 3 घंटे में लिखना होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना है जो भी आपका 2024 का पेपर है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चन आए, सीधा सीधा कॉम्पोजिशन बताना है कि उस पर भैया आप क्या संरचना कैसी थी, कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी कमिटीज थी। तो आसान क्वेश्चन है। सिलेबस देखोगे ना तो पहला ही पॉइंट दिखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूरा हिस्टोरिकल आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या ऐतिहासिक उसकी भूमि रही है। उसमें संविधान सभा भी है, क्योंकि संविधान सभा का काम क्या होता है, संविधान बनाना। फिर आपका नीति आयोग को लेके क्वेश्चन है। देखो नीति आयोग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आ रहे हैं और सिलेबस में ना भाई सीधा सीधा मेंशनड आपको दिखेगा नीति आयोग। ये जो 10th पॉइंट है इसमें आप देखोगे जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नीति आयोग मेंशनड है अलग से। और भी बहुत सारी आपकी बॉडीज हैं और भी बहुत सारी निकाय हैं आपके, लेकिन नीति आयोग अगर मेंशनड है तो भाई इसको तो हमें करके जाना है ना। कोई बेवकूफी होगा जो नीति आयोग ना करे। ठीक, तो चलो भैया नीति आयोग का हो गया। फिर आपकी बात हो रही है आपका राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है, जो स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा की। ये भी आसान क्वेश्चन है। पार्लियामेंट आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, लोकसभा राज्यसभा की क्या शक्तियां होती हैं। राज्यसभा कहीं कहीं पे पावरफुल होता है तो आसानी से क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अलग से टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में। फिर यहाँ बात हो रही है आपका हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब जो हमारा न्यायपालिका है वो आपका आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, तो ये कैसे हमारा संविधान जो है सुनिश्चित करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और मूल संरचना पे भी बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, अब देखो यहाँ पे पहले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन्ड है, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधा सीधा यहीं से सवाल आ गया कि बताइए आजादी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुनिश्चित करता है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। ठीक, फिर रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा कीजिए। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जो आपका राशन सिस्टम चलता है ना। ठीक है, मतलब आप समझो बहुत कम प्राइस में, सब्सिडाइज प्राइस में, 1 या 2 रुपए किलो में या फ्री में जो सरकार राशन बांटती है आपका, ठीक है, कमजोर वर्गों को, तो उसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। अब जो पॉवर्टी वाला है, गरीबी वाला टॉपिक है, ये जीएस 1 में तो था ही, अभी हमने उसकी भी एनालिसिस करी है, वो भी देख लेना। ये आपको जीएस 2 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये 15 पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉवर्टी गरीबी भैया है, तो गरीबी वाला टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। 360 डिग्री कि क्यों गरीबी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं भाई। मतलब हर नेता बोलता है मैं गरीबी दूर करनी, लेकिन आजादी से अब तक थोड़ा इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई है, काफी लोग गरीबी से बाहर भी आए, लेकिन तब भी पूरी तरीके से गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही। क्या जनसंख्या इसका कारण है या गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है? ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं ऐसे। फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी भैया बारे में पूछ लिया गया है। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक, फिर आगे देखो, इंडिया मालदीव रिलेशंस आर लिंक्ड टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंडिया मालदीव काफी न्यूज में भी था, लक्षद्वीप को लेके भी काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिश्ते पहले सही थे, अब थोड़ा रिश्ते जो है ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश है ना,
उनके साथ में कैसे रिश्ते चल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 पॉइंट, जो पहला आईआर का पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें लिखा भी हुआ है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। तो पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ तो खराब ही रहते, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन कीजिए। WHO के बारे में बात हो रही है। अब है क्या, जो आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, एजेंसी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मैंडेट, ये 21वां पॉइंट है। तो यहाँ पे WHO, UN के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और भी जो जो इंपॉर्टेंट एजेंसी है। डिस्कस इंडियाज रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। अब भैया साउथ ईस्ट एशिया जो है आपको पता है, म्यांमार से लगता हुआ यहाँ जाएगा पूरा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। हम भैया साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है, एशियन कंट्रीज है, और ये आईआर का आपका एक टॉपिक भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। एशियन भैया काफी एक फर्क डालता है इंडिया के इंटरेस्ट पे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य के विधानमंडल होते हैं, उससे क्वेश्चन आया है। फिर ये करंट अफेयर्स है। अभी हुआ क्या था ना, इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट को लेके एक नया संशोधन हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में सवाल हो गए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मतलब, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन पता होना चाहिए आपको। और ये जो हमारा मेंस का जो सिलेक्शन मटेरियल होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें आपको आप ये समझो जितने भी टॉपिक्स है करंट अफेयर के साथ इंटरलिंक्ड होके मिलते हैं, नोट्स फॉर्म में मिलेंगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, उसी को बार बार पढ़ के बढ़िया से तैयारी होती है। फिर हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधान से कैसे की जा सकती है। भाई इसका मतलब क्या है, लचीलेपन और कठोरता का मतलब क्या है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से, जिन पे आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ में बहुत टाइम लगता है, राज्यों से भी भैया अनुमति लेनी पड़ती है, रेटिफिकेशन चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपका इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि ये दे रखा है। 5th वाला पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री। जितने भी बाकी आपके देश हैं, ठीक है, उनके साथ में हमारे संविधान को कंपेयर करने को आता ही है। तो ये भी। फिर फाइनेंस कमीशन, भैया वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में सवाल है। वित्त आयोग आपका भैया 3rd पॉइंट में दे रखा है, अलग से मेंशन्ड है, तो इसको तैयार करके जाना है। फिर इसमें देखो, अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सवाल आपका, वेलफेयर स्कीम जो चलती है सरकार की, ये भी पॉइंट आपका दे रखा है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, कौन कौन सी स्कीम है, इससे क्वेश्चन आता है। फिर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है, बोले जरा लेबर क्लास को इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ में मान सकते हो, जिसको पता होगा ये नई आर्थिक नीति वही कर पाएगा। फिर इंडिया की प्रोग्रेस क्या रही है हंगर और पॉवर्टी में 2014 के बाद में, जब से नई सरकार आई थी, मोदी जी आए थे, वो सवाल पूछ लिया है। फिर आपका इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सा आपका मेजर डिस्प्यूट है, क्योंकि वहां पे शेख हसीना तख्ता पलट हुआ, वो आई, फिर वहां से रिश्ते खराब होने लगे पड़ोसी देशों के साथ, बताइए पॉइंट है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेके भारत पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पॉइंट भी आपका है। कैसे है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट और इंडिया का डायस्पोरा। अब हमारे वहाँ डायस्पोरा भी इजराइल में है, ठीक है, अभी ईरान के साथ युद्ध हुआ, वहां भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। और अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनसे भारत पे क्या फर्क पड़ना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि भैया बना तो बड़े उससे था, लेकिन अभी तक कोई आपका वॉर को सही से रोक नहीं पाता, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फेल हो जा रहा है, कि मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये बताए थे भैया, संगठनों के बारे में पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है भाइयों और बहनों, एसडीएम बनना है तो पहले तो प्री निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद में जो मेन टास्क है वो है आपका मेंस, ठीक है। अब मेंस के लिए भैया करना क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी आप लोग लगाओ ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए ना, ये लगाइए, पीवाईक्यू भी लगाइए, ये लगाओ, ठीक है। प्री के पहले मतलब पीवाईक्यू सारे करके चले जाओ, तो इतना आपका सफिशिएंट होगा, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद में सिलेबस याद करो, सिलेबस से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेंस का हमारा 2025 यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप भी चल रहा है, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बस तैयारी करिए, आंसर राइटिंग डेली अगर आधा पौना घंटा भी कर ले रहे हो ना तो बहुत है। बाकी मतलब ये होना चाहिए प्री के पहले कि बेसिक आंसर राइटिंग तो आपको आनी चाहिए, उसके बाद में स्किल तो डेवलप
हो ही जाती है। ठीक, कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना जरूर, और यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।